गाइस दोस्तों WWE स्मैकडाउन 11 फरवरी 2022 को हमें देखने के लिए मिलेगा रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। और इस वीक के स्मैकडाउन में रिटर्न आएंगी रोंडा रोजी और हमें रोंडा रोजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच में भी हमें ब्रॉल देखने को मिल सकता है इस स्मैकडाउन में। और क्या क्या होगा ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रोंडा रोजी और शार्लेट फ्लेयर के बारे में। रॉयल रंबल 2022 की विनर रोंडा रोजी ने फाइनली शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर दिया है। रोंडा रोजी ने जब शार्लेट को चैलेंज किया तो उसके बाद रोंडा रोजी ने अटैक कर दिया था सोनिया डेविल के ऊपर। तो इस वीक की स्मैकडाउन में मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया डेविल रोंडा रोजी का कोई मैच करवा सकती हैं और उस मैच के बीच में शार्लेट रोंडा रोजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकती हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि शार्लेट क्या रोंडा रोजी के ऊपर अटैक कर पाएंगी या नहीं। तो आइए दोस्तों अब फाइनली हम बात करते हैं रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में क्या क्या होगा। लास्ट वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस और पॉलीमैन फिर से एक साथ आए और पॉलीमैन ने रोमन रेंस की काफी तारीफें की। पॉलीमैन ने ये कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं ये सोचता था कि मुझे रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर से बचाने की जरूरत है, लेकिन असलियत तो ये है कि मुझे ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस से बचाने की जरूरत है, क्योंकि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं और ब्रॉक लेसनर कभी भी रोमन रेंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ये बात रेसलमेनिया में फाइनली ब्रॉक लेसनर को पता चली जाएगी जब रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे और तब जाके ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेंगे। ये सारी बातें पॉलीमैन कह ही रहे थे कि तभी वहां पर रिटर्न आ गए गोल्डबर्ग ने रिटर्न आते के साथ कहा कि रोमन रेंस आई एक्नॉलेज यू। ये सुन के रोमन रेंस काफी खुश हुए कि गोल्डबर्ग उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद गोल्डबर्ग ने तुरंत कहा कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं अपने नेक्स्ट विक्टिम के रूप में और तुम मेरे नेक्स्ट विक्टिम बनोगे। इसका मतलब ये है कि मैं अब तुम्हें चैलेंज करता हूं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशली से फाइट किया था क्राउन ज्वेल में और उस फाइट में गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशली को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तब क्राउन ज्वेल के बाद फाइनली गोल्डबर्ग अब रिटर्न आ रहे हैं और गोल्डबर्ग ने रिटर्न आते के साथ रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है और अब गोल्डबर्ग को रोमन रेंस का मैच हो रहा है यूनिवर्सल टाइटल के लिए, वो भी एलिमिनेशन चैम्बर में। रोमन रेंस गोल्डबर्ग के इस मैच के लिए मान गए और इन दोनों के मैच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। लेकिन इस वीक के स्मैकडाउन में इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा, यानी कि गोल्डबर्ग और रोमन रेंस के एलिमिनेशन चैम्बर के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में हमें बहुत उम्मीद है कि उसोस अटैक कर सकते हैं गोल्डबर्ग के ऊपर। इस वीक के स्मैकडाउन में जब रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा तभी वहां पर आएंगे दाउसोस अटैक करेंगे गोल्डबर्ग के ऊपर। और जब दाउसोस गोल्डबर्ग के ऊपर अटैक करेंगे तो मुझे लगता है कि गोल्डबर्ग दाउसोस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बात के चांसेस कम है कि हमें रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बीच में ब्रॉल देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बीच का ब्रॉल हमें तब देखने के लिए मिलेगा जब एलिमिनेशन चैम्बर का आखिरी हफ्ता चलता रहेगा। इस वीक के स्मैकडाउन में मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलेगा, लेकिन ये है WWE और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस गोल्डबर्ग को स्पीयर दे या फिर गोल्डबर्ग रोमन रेंस को स्पीयर दे। तो दोस्तों आप लोग भी जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि स्पीयर वर्सेस स्पीयर के इस मैच में आप लोग किसका साथ देंगे? क्या आप लोग रोमन रेंस का साथ देंगे या फिर आप लोग गोल्डबर्ग का साथ देंगे? तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।